माननीय महंत जी साहब जो भी ज्ञापन देने वाले हैं थोड़ी देर बाद आप सब दीजिएगा। सब ज्ञापन भी लेंगे, पहले जो भी ज्ञापन लेके आए हैं एक बार रुक के अभी माननीय लखनऊ साहब एमसीडी के चुनाव में लगे रहो, वहाँ जीतना जरूरी है। वहाँ जो झूठ प्रचार चल रहा है उस प्रचार को हराना जरूरी है। मैं जाऊंगा अजमेर, जो काम है वो सारे के सारे काम होंगे, आप चिंता मत करो। भाई साहब साथ हैं, एक बहन है, भाई एक ज्यादा मुझे क्या की और अब तो राजस्थान में जो अभी वर्तमान में सरकार है, उस सरकार में कहीं पर भी राष्ट्र निर्माण की बात हो, राजस्थान का भविष्य बनाने की बात हो, नौजवानों के सपनों को साकार करने की बात हो, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब छोटी सी बात है एम्प्लॉयमेंट की। पिछले आप देखो करीब करीब 7 या 8 एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं, करीब 20-22 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। कभी पेपर लीक करके, कभी पेपर लीक करवा के, किसी भी कारण से, कोई न कोई कारण से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते हैं। अब ये इसके आप मुकाबले में देखिए मोदी जी किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं। रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 1 करोड़ एप्लीकेंट्स आए। 1 करोड़ एप्लीकेंट्स में से 87 लाख एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम में आए। 87 लाख। दुनिया का कोई एग्ज़ाम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसमें 87 लाख एप्लीकेंट्स आते होंगे। मेरी जानकारी में तो नहीं है, अगर आपकी जानकारी में हो तो मुझे देना। लेकिन एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है कहीं पे पेपर लीक हुआ हो, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है। ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। राजस्थान के जन जन की ये डिमांड है कि इसी तरह का ट्रांसपेरेंट, इसी तरह का क्लियर, एक जो पब्लिक को एक लॉन्ग टर्म में राजस्थान के विकास की जो मोदी जी की सोच है, उसी सोच के हिसाब से यहाँ पर भी सरकार बदले। अगले चुनावों में परिवर्तन निश्चित है, ये मान के चलिए।